क्या बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है? इस प्रश्न का हमारा उत्तर केवल यही सुनिश्चित करना नहीं करेगा कि हम अपने जीवन में बाइबिल और उसकी महत्वपूर्णता को किस दृष्टि से देखते हैं, अपितु इसके साथ ही आखिरकार इसके हमारे ऊपर एक अनंत काल के प्रभाव को भी सुनिश्चित करना होगा। यदि बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है तो हमें उसे हृदय में बनाए रखना, पढ़ना, पालन करना और अंत में उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। यदि बाइबिल परमेश्वर का वचन है तो उसको अस्वीकार करना स्वयं परमेश्वर का ही अस्वीकार कर देना है। सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर का हमें बाइबिल देना हमारे लिए उसके प्रेम का प्रमाण और उदाहरण है। शब्द प्रकाशन का सरल अर्थ यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य से ये वार्तालाप किया कि वो कैसा है और हम कैसे उसके साथ सही संबंध बना सकते हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें हम नहीं जान सकते थे यदि परमेश्वर इन्हें ईश्वरीय प्रकटन के द्वारा हम पर बाइबिल में प्रकट नहीं करता। यद्यपि बाइबिल में परमेश्वर ने स्वयं के प्रकटीकरण को प्रगतिशील तरीके से लगभग 1500 वर्षों में दिया, उसमें वे सारी बातें रही हैं जिनकी परमेश्वर के बारे में जानने के लिए मनुष्य को आवश्यकता थी ताकि वो उसके साथ सही संबंध बना सके। यदि बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है तो फिर ये विश्वास, धार्मिक रीति रिवाज और आदेशों के सभी विषयों के लिए अंतिम निर्णायक अधिकार है। हमें स्वयं से ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाइबिल परमेश्वर का वचन है और केवल एक अच्छी पुस्तक मात्र नहीं है। बाइबिल के बारे में ऐसी क्या विशेषता है जो इसे अब तक लिखी सारी धार्मिक पुस्तकों से अलग करती है? सच में बाइबिल परमेश्वर का वचन है, इसके लिए क्या ऐसा प्रमाण है? इस तरह के प्रश्न की गंभीरतापूर्वक जांच की जाना चाहिए। यदि बाइबिल परमेश्वर का सत्य वचन है, ये ईश्वरीय प्रेरित और विश्वास और संस्कार के संबंध में पूर्ण रूप से पर्याप्त है होने के दावा की प्रामाणिकता को निर्धारित करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाइबिल ही परमेश्वर के सत्य वचन होने का दावा करती है। ये स्पष्ट रूप से पौलुस को तीमुथियुस को दी हुई अनुज्ञा में दिखाई देता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है। इसके आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रमाण पाए जाते हैं। आंतरिक प्रमाण स्वयं बाइबिल के अंदर की ये बातें हैं जो उसके ईश्वरीय मूल की गवाही देती हैं। बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है, इसके लिए पहले आंतरिक प्रमाणों में से एक उसकी एकता में देखा जाता है। यद्यपि ये वास्तव में 66 अलग अलग पुस्तकें 3 महाद्वीपों में 3 भिन्न भाषाओं में लगभग 1500 वर्षों से अधिक और 40 लेखकों से अधिक के द्वारा लिखी गई, जो कि जीवन के कई भिन्न व्यवसायों में से आए थे, परंतु फिर भी बाइबिल आरंभ से अंत तक बिना किसी आपसी विरोधाभास के एक जैसे ही बनी रही है। ये एकता दूसरी अन्य पुस्तकों से भिन्न रूप में विशेष है और शब्दों के ईश्वरीय मूल का प्रमाण होना, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेरित किया कि वे इन्हें लिख ले। आंतरिक प्रमाणों में से एक अन्य जो ये संकेत देता है कि सच में बाइबिल परमेश्वर का वचन है, उन विस्तृत भविष्यवाणियों में देखा जाता है जो कि उसके पृष्ठों के अंदर पाई जाती है। बाइबिल में सैकड़ों
भविष्यवाणियों के विवरण है जो कि कई देशों के भविष्य के बारे में है, जिसमें इस्राएल, निश्चित नगर और मनुष्य के भविष्य भी सम्मिलित है। अन्य भविष्यवाणियाँ एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में दी गई है जो कि मसीह अर्थात उन सबों का उद्धारकर्ता होगा जो उस पर विश्वास करेंगे। अन्य धार्मिक पुस्तकों की भविष्यवाणियों या ऐसे लोगों के द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ जैसे नास्त्रेदेमुस के द्वारा की गई के विपरीत बाइबिल की भविष्यवाणियाँ अत्यंत विस्तृत है। केवल पुराने नियम में ही यीशु मसीह के संबंधित 300 से भी अधिक भविष्यवाणियाँ हैं। न केवल इस बात का पूर्व कथन किया गया था कि वो कहाँ जन्म लेगा और किस परिवार से आएगा, परंतु ये भी कि वो कैसे मरेगा और ये कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। बाइबिल में पूरी हुई भविष्यवाणियों को इसके ईश्वरीय मूल के द्वारा समझाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी तर्क संगत तरीका नहीं है। किसी अन्य धार्मिक पुस्तक में इस सीमा तक या इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं है जैसे कि बाइबिल में पाई जाती है। बाइबिल के ईश्वरीय मूल का होने का एक तीसरा प्रमाण इसके विशेष अधिकार और सामर्थ्य में है। यद्यपि ये प्रमाण पहले 2 प्रमाणों से अधिक व्यक्तिगत है, परंतु ये बाइबिल के ईश्वरीय मूल होने की सामर्थ्यशाली गवाहियों से कम नहीं है। बाइबिल का अधिकार अब तक की लिखी गई अन्य पुस्तकों की तरह नहीं है। ये अधिकार और सामर्थ्य सर्वोत्तम रूप में उस तरीके में देखा गया है जिसमें असंख्य जीवन परमेश्वर के वचन की अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा परिवर्तित हुए हैं। नशाखोर इसके द्वारा चंगे हुए हैं, समलैंगिक व्यक्ति इसके द्वारा मुक्त हुए हैं, त्यागे हुए और मरणासन इसके द्वारा रूपांतरित किए गए हैं, निर्दय अपराधी इसके द्वारा सुधारे गए हैं, पापी इसके द्वारा फटकारे गए हैं और घृणा इसको पढ़ने के द्वारा प्रेम में बदल गई है। बाइबिल में निश्चय ही एक अजस्वी तथा रूपांतरण की सामर्थ्य है जो कि केवल तभी संभव है क्योंकि ये सच में परमेश्वर का वचन है। ऐसे बाह्य प्रमाण भी है जो ये संकेत देते हैं कि बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है। उनमें से एक बाइबिल की ऐतिहासिकता है, क्योंकि बाइबिल ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण देती है, इसलिए उसकी सत्यता तथा परिशुद्धता किसी भी अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह सत्यापन के अधीन है। दोनों अर्थात पुरातात्विक प्रमाणों तथा अन्य लिखित दस्तावेजों के द्वारा बाइबिल के ऐतिहासिक वृत्तांत समय समय पर सत्य और सही होने के लिए प्रमाणित हुए हैं। सत्य तो ये है कि बाइबिल के समर्थक में सारे पुरातात्विक तथा पांडुलिपियों प्रमाणों ने उसे पुरातन संसार की सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजों से सिद्ध की हुई पुस्तक बना दिया है। सच्चाई तो ये है कि बाइबिल ऐतिहासिक रूप से सत्यापित घटनाओं का सही तथा सत्यता से विवरण रखती है, जिसकी सत्यता का एक बड़ा संकेत ये है कि जब धार्मिक विषयों तथा सिद्धांतों पर विचार किया जाता है और इसके दावे ये प्रमाणित करने में सहायक होते हैं कि बाइबिल ही परमेश्वर का वचन है। बाइबिल ही सच में परमेश्वर का वचन है। इसका अन्य बाह्य प्रमाण इसके मानव लेखकों की निष्ठा से है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, परमेश्वर ने हम तक अपने वचनों का अभिलेखन करने के लिए जीवन के विभिन्न व्यवसायों से आए हुए मनुष्यों का उपयोग किया। इन मनुष्यों की जीवनियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे विश्वासयोग्य तथा निष्ठावान थे। सच्चाई तो ये है कि वे अक्सर जो कुछ विश्वास करते थे उसके लिए पीड़ादायी तरीके से जान देने के लिए
तत्पर थे, जो ये प्रमाणित करता है कि ये साधारण वस्तु विश्वासयोग्य मनुष्य वास्तव में उसमें विश्वास करते थे जिसे परमेश्वर ने उन्हें बोला था। जिन मनुष्यों ने नया नियम लिखा और कई अन्य सैकड़ों विश्वासी अपने संदेश के सत्य को जानते थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा और उसके मुर्दों में से जी उठने के पश्चात उसके साथ समय व्यतीत किया था। जी उठे हुए मसीह को देखने का इन मनुष्यों के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वे डर कर छिपने के बदले उस संदेश के लिए मरने को तैयार थे जिसे परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था। उनका जीवन तथा उनकी मृत्यु इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि बाइबिल सच में ही परमेश्वर का वचन है। बाइबिल ही सच में परमेश्वर का वचन है। इसका एक अंतिम बाह्य प्रमाण बाइबिल का नष्ट ना हो पाना है। परमेश्वर का वचन होने का दावा और इसकी महत्वपूर्णता का कारण बाइबिल ने इतिहास में किसी भी अन्य पुस्तक से ज़्यादा अधिक बुरे आक्रमण और इसके नष्ट किए जाने के प्रयासों को सहन किया है। आरंभिक काल के रोमी सम्राटों जैसे डायोसिलिसियन से लेकर साम्यवादी तानाशाहों और आज के आधुनिक समय के नास्तिकों और अज्ञेयवादियों तक बाइबिल ने अपने सभी आक्रमणकारियों को सहन किया है और इसके सभी आक्रमणकारियों को अपने सामने टिकने नहीं दिया और आज भी ये सारे संसार में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। पूरे इतिहास में संदेहवादियों ने बाइबिल को काल्पनिक रूप में स्वीकार किया, परंतु पुरातत्व ने इसके ऐतिहासिक होने की पुष्टि की है। विरोधियों ने इसकी शिक्षाओं को पुरातन और अप्रचलित कहकर आक्रमण किया, परंतु इसकी नैतिक तथा वैधानिक धारणाओं और शिक्षाओं ने सारे संसार में समाजों तथा संस्कृतियों पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। इस पर आज भी झूठे विज्ञान, मनोविज्ञान और राजनीतिक आंदोलनों ने अपना आक्रमण निरंतर चलाया हुआ है, परंतु अभी भी ये वैसे ही प्रामाणिक और प्रासंगिक बनी हुई है जैसे कि पहले जब इसे लिखा गया था। ये वो पुस्तक है जिसने बीते 2000 वर्षों में असंख्य जीवनों और संस्कृतियों को परिवर्तित कर दिया है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कैसे इसके विरोधी इस पर आक्रमण करने, इसको नष्ट करने या इसका सम्मान घटाने का प्रयास करते हैं, परंतु इन आक्रमणों के बाद भी बाइबिल पहले जैसे ही बनी हुई है। जीवनों के ऊपर इसकी सच्चाई और प्रभाव उतना ही है। इसे भ्रष्ट करने का हर तरह का प्रयास, इस पर किए गए हर आक्रमण या इसे नष्ट करने के हर प्रयासों के बाद भी इसकी शुद्धता आज तक सुरक्षित बनी हुई है, जो इस सत्य का स्पष्ट प्रमाण है कि बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है। हमें इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए कि भले ही बाइबिल पर कैसे भी आक्रमण क्यों ना किया गया हो, वो सदैव अपरिवर्तित और सकुशल ही रहती है। आखिरकार यीशु ने कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी ना टलेगी। इस प्रमाण को देखने के बाद कोई भी बिना किसी संदेह के कह सकता है कि हाँ, बाइबिल सच में परमेश्वर का वचन है।